आप सभी को नमस्कार। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजा दशरथ और राजा जनक एक ही कुल के व्यक्ति हैं। वास्तव में राजा जनक के प्रथम पूर्वज राजा निमि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। वे इतने महान थे कि जब वशिष्ठ जी ने उन्हें विदेह होने श्राप दिया तो बदले में निमि में भी वशिष्ठ जी को विदेह होने का श्राप दे दिया। श्राप के बदले श्राप की ऐसी कथा कम सुनने को मिलती है, लेकिन यह एक रोचक कहानी है। और इससे भी अधिक रोचक कहानी यह है कि किस तरह से उन दोनों ने अपना नया जीवन प्राप्त किया। इस कहानी को प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुनाया था। आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। तो आई इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में से निमि 12 में पुत्र थे। राजा निमि बड़े महान राजा थे। उन्होंने एक नई नगरी बसाई थी जिसका नाम उन्होंने वैजयंती रखा। वैजयंती इसलिए नाम रखा क्योंकि देवराज इंद्र के नगर का नाम वैजयंत था, और जिस प्रकार देवराज इंद्र का नगर समृद्धशाली था, इस तरह निमि का भी नगर वैभवशाली था। एक बार राजा निमि के मन में अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ की आयोजन का विचार आया। राजा निमि इस विचार को लेकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए, लेकिन उसे समय वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र के एक दूसरे यज्ञ के लिए अग्निहोत्री का पद ग्रहण कर लिया था। इसके कारण उन्होंने निमि से कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा और कहा कि जब तक मैं देवराज इंद्र के यज्ञ को समाप्त नहीं कर ले तब तक आप यज्ञ के लिए प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन निमि राजा थे, उनके पास इतना समय नहीं था, वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ में अग्निहोत्री का पद महर्षि गौतम को दिया और अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। महाराज निमि का यज्ञ बड़ा ही लंबा चलने वाला था क्योंकि वह एक विशाल यज्ञ था। इसी बीच देवराज इंद्र के वहां चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया और वशिष्ठ वापस धरती पर लौट आए। यहां पर आने पर उन्हें पता चला कि निमि ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। इसे सुनकर उनके रोष का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। वे रोष में भरे हुए निमि के नगर में पहुंचे और वहां उन्होंने निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन निमि उसे समय सो रहे थे और उनके निद्रा कुछ अधिक ही गहरी हो गई थी। इसलिए कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद भी महर्षि वशिष्ठ राजा निमि से मिल नहीं सके। अब उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनके लिए क्रोध का सहना मुश्किल हो रहा था, और इसलिए उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया कि तुम अपने देह से मुक्त हो जाओगे, तुम विदेह हो जाओगे। जब राजा निमि जागे तो उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आने का पता चला, और उन्हें यह भी पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने बिना उनसे मिले ही उन्हें श्राप दे दिया है। इसे सुनकर उन्हें भी क्रोध आ गया, क्योंकि वे एक राजा थे और उनके पास समय था नहीं प्रतीक्षा करने का। इतना तो महर्षि वशिष्ठ जी को समझना चाहिए था, और यदि वे निद्रा में थे तो उन्हें कैसे पता चला कि महर्षि आए हैं। इसलिए महर्षि को थोड़ी बहुत प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी, और वैसे भी महर्षि को क्रोध शोभा नहीं देता है। इन सभी बात को विचार करके राजा निमि, जो स्वयं एक धर्मात्मा थे, उन्होंने वशिष्ठ जी को भी विदेह होने का श्राप दे दिया। उन्होंने भी वही श्राप वशिष्ठ जी को दे दिया कि जाइए, आपका शरीर गल जाएगा। इसके बाद उन दोनों के शरीर वहीं पर गल कर गिर गए और उनके जीवात्मा हवा में विचरने लगे। वे वायु योनि को प्राप्त हो गए। जब निमि वायु योनि को प्राप्त हुए तो उनके यज्ञ में आए हुए ऋषियों ने स्वयं से ही अग्निहोत्री का पद ग्रहण किया और भृगु मुनि के नेतृत्व में उनके यज्ञ को संपन्न करने लग गए। इधर वशिष्ठ जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें कहा कि मैं राजा निमि के श्राप के कारण विदेह हो गया हूं, मुझे नया जन्म दिया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वशिष्ठ, आप वरुण लोक में चले जाइए, वहां पर अभी मित्र देवता भी निवास कर रहे हैं। आप वहां मित्र और वरुण के सम्मिलित वीर्य रूप से जन्म लीजिएगा, ऐसा ही मेरा लिखा हुआ विधान है। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ वरुण लोक में चले गए। वहां पर मित्र देवता भी वरुण देव के साथ रहकर वरुण लोक का संचालन कर रहे थे। मित्र देवता उर्वशी के रूप पर मोहित थे और उर्वशी से उन्होंने अपने साथ समागम करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्होंने अपना वीर्य उर्वशी के निमित्त एक दिव्य कुंभ में रखकर उर्वशी को प्रदान किया और कहा कि
तुम स्नान करके वापस आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ समागम कर सकूं। उर्वशी ने मित्र देवता की बात को सुनकर दिव्य सरोवर में स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। जब उर्वशी उस दिव्य सरोवर में स्नान कर रही थी तो इस समय वरुण देवता वहां पर आए। उर्वशी के रूप सौंदर्य को देखकर वरुण देवता भी उर्वशी पर मोहित हो गए और उन्होंने उर्वशी के साथ समागम करने की इच्छा जताई। क्योंकि उर्वशी एक अप्सरा थी तो देवता उसके साथ समागम करते रहते थे और वह हमेशा ही कुंवारी रहती थी। इस तरह की कथाएं पुराणों में आई हैं। उर्वशी ने वरुण देवता के अभिप्राय को जानकर उनसे हाथ जोड़कर विनती किया कि महाराज, अभी मैं मित्र देवता के निमित्त स्नान करने आई हूं। मैं अभी उनके लिए तैयार हो रही हूं, इसलिए मैं आपके साथ समागम नहीं कर सकती हूं। मुझे क्षमा कीजिएगा। तब वरुण देवता ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ समागम नहीं कर सकती हो तो इतनी कृपा करो कि मेरे वीर्य को अपने कुंभ में स्थापित कर लो ताकि मुझे संतुष्टि मिल सके। इस पर उर्वशी ने अपने स्वीकृति दे दी। इस दिव्य कुंभ में पहले से ही मित्र देवता का वीर्य स्थापित था। उसमें वरुण देवता ने भी अपना वीर्य स्थापित कर दिया। इसके बाद उर्वशी वह कुंभ लेकर मित्र देवता के पास गई। जब मित्र देवता ने कुंभ के वीर्य में मिलावट देखी तो उन्हें उर्वशी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उर्वशी को श्राप दिया कि तुम जाव और धरती पर मनुष्यों की तरह निवास करो। इसीलिए उर्वशी को कुछ समय धरती पर रहना पड़ा था और पुरुरवा के साथ विवाह करके उसे पुत्रों को भी उत्पन्न करना पड़ा था। लेकिन यह तो ब्रह्मा जी का विधान था कि मित्र और वरुण के सम्मिलित वीर्य से ही वशिष्ठ जी का नया जन्म होने वाला था। इसीलिए उर्वशी से इस तरह कृत्य हुआ और इसीलिए यह सारी घटनाएं घटी। कालांतर में उसे कुंभ से 2 लोग निकले। पहले थे ऋषि। अगस्त जैसे ही कुंभ से बाहर आए उन्होंने मित्र और वरुण को अपना पिता मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद वे तपस्या करने चले गए। वहीं दूसरे बच्चे के रूप में वशिष्ठ जी का भी इस कुंभ से जन्म हुआ। जैसे ही वशिष्ठ जी का उसे कुंभ से जन्म हुआ वैसे ही राजा ईक्ष्वाकु ने उन्हें अपने कुल का पुरोहित नियुक्त कर दिया ताकि फिर से वशिष्ठ उनके कुल के पुरोहित हो। इस प्रकार वशिष्ठ जी को अपना देह मिल गया। इधर भृगु मुनि के नेतृत्व में मुनियों ने भी यज्ञ संपन्न कराया। उसे यज्ञ को संपन्न करने के बाद नीमी के जीवात्मा प्रश्न थी। उन्होंने जीवात्मा से यह अनुरोध किया कि हे नीमी की जीवात्मा, अगर आप चाहे तो आपको हम नया देह प्रदान कर सकते हैं। आपके यज्ञ में से इतना पुण्य संकट किया जा चुका है कि आपको इससे ही नया देह मिल सकता है। बस आप अनुमति दीजिए। तब नीमी ने कहा कि मुझे नए देह की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं प्राणियों के पलकों में निवास करूं। तब मुनियों ने ऐसी ही व्यवस्था की और उसके बाद निमि का निवास स्थान पलकों को बना दिया और कहा कि जब जब आपको थकान का अनुभव होगा तो पलकें झपकेगी, और पलकों का झपकना यह बताया कि आपका निवास पलकों में है। और इस तरह से निमि मनुष्यों की पलकों में निवास करने लगे। इतना सब होने के बाद मुनियों ने निमि का देह जो था वह तेल की कड़ाही में सुरक्षित रखा हुआ था। अब क्योंकि निमि विदेह हो गए थे तो उनका वंश आगे कैसे बढ़े, इसके लिए मुनियों ने एक उपाय किया। उनके देह को अरणी से मथना प्रारंभ किया और इसी मथने की क्रिया से उनके देह से एक बच्चे का जन्म हुआ। क्योंकि वह बच्चा मथने की क्रिया से उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका एक नाम मीठी हुआ। मीठी अपने जन्म से ही परम विद्वान थे क्योंकि उनका जन्म ऋषि के द्वारा प्रयास किया जाने के परिणाम स्वरूप हुआ था। उन्होंने एक नई नगरी बसाई जिसका नाम उनके ही नाम पर मिथिला पड़ा, और मिथिला के जितने राजा हुए वे सभी विदेह कहलाए क्योंकि मीठी को विदेह भी कहा गया है और उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ पिता के देह से हुआ था, इसलिए वह जनक भी कहलाए। मिथिला के जितने भी राजा हुए उनकी उपाधियां विदेह और जनक हुआ करती थी। इसी राजा मीठी के कुल में आगे चलकर वे राजा जनक हुए, जिनकी पुत्री माता सीता हुई और जिनका विवाह प्रभु श्री राम से हुआ।